कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टर में मौजूद 40 में से 7 लोगों की पहचान भी हो गई है। पोस्टर में दिख रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर में दिख रहे एक आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। और कानपुर हिंसा मामले से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं कानपुर की डीएम नेहा शर्मा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। नेहा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है इस पूरी कानपुर हिंसा में, अभी तक क्या क्या हुआ है? देखिए, पूरी हिंसा में जो पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम है उसमें लगातार बहुत तत्परता से पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अभी तक कुल अरेस्ट जो है 50 लोगों की संख्या का एक नंबर आ रहा है जो अरेस्ट हो चुके हैं। और जैसा कि आपको विदित है, कल एक पोस्टर भी जारी किया गया था। उस पोस्टर के माध्यम से भी बहुत अच्छी बढ़त मिली है, जिसमें ऐसे लोग आइडेंटिफाइड थे जिन्होंने उपद्रव में अपनी एक खराब भूमिका निभाई थी। उन सब लोगों को चिन्हित किया गया था। उसमें से 5-6 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी हुए हैं, 1-2 लोगों ने सरेंडर किया है और साथ ही साथ में सर्च ऑपरेशंस इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के जारी हैं। जी नेहा जी, ये जो पोस्टर है इनमें से एक शख्स ने खुद ही सरेंडर कर दिया और आपने बताया कि 4 की पहचान भी हो चुकी है। क्या इस तरह के और भी पोस्टर लगाए जाएंगे? क्या कुछ और भी संदिग्ध हैं जो वीडियो फुटेज मिले हैं उनके थ्रू किसी को आइडेंटिफाई किया गया अभी तक? जी, वीडियो फुटेजेस का जो स्क्रीनिंग है उसके लिए पूरी एक टीम पुलिस कमिश्नरेट में गठित की गई है और वो टीम जो है लगातार एनालाइज कर रही है, ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आगे रख रही है जो क्लियर हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो फुटेजेस अवेलेबल थे और इसमें लगातार और लोगों के भी फेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक पूरा चार्ट बनवाया जा रहा है। और कार्रवाइयाँ देखिए, जो लोग पकड़ में आए हैं उनके माध्यम से भी एक सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। जिन लोगों के तार उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाइयों के लिए पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशंस कर रही है। तो ये लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक, नेहा जी, ये भी जानकारी मिली थी कि कुछ अवैध इमारतें भी उस इलाके में थी जहां से पत्थरबाजी की गई। ये षड्यंत्र का हिस्सा था। इससे जुड़ी हुई क्या जांच हुई है अभी तक और इन पर क्या कार्रवाई होगी? ये एरिया जो है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी ओल्ड कानपुर का हिस्सा है और उसमें कुछ इमारतों पर ये बात निकल कर आई। जब हम लोग मौका वारदात पे थे उस दिन, तब भी जो चोटिल ग्रुप था उनके द्वारा इस बात को रेज़ किया गया और तब से ही लगातार हम लोग इस पूरे उस पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और केडीए जो है वो इन एरियाज़ में लगातार इन्फोर्समेंट करता आ रहा है, पर ये एरिया जो था वो किसी वजह से अछूता रहा है। तो इस पर भी हम लोग अब प्रतिबद्ध हैं कि ये 3-4 दिन के भीतर ही इसमें एक अच्छी रणनीति बना के ऐसी सारी अवैधानिक इमारतों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जी नेहा जी, रोजाना कुछ ना कुछ नया अपडेट जांच से जुड़ा हुआ इस मामले में आ रहा है। अभी जिस प्रिंटिंग प्रेस से पोस्टर छपवाए गए थे उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या भूमिका इन लोगों की रही थी और ये जो पोस्टर छपे थे इसमें क्या संदिग्ध पाया गया, किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ जिसमें ये कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, पुलिस ने अभी ट्रेस कर लिया है ऐसे व्यक्ति को और उनको भी तब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसमें जो पोस्टर्स लगाए गए थे उन पोस्टर्स के बारे में, क्योंकि एक पूरी वार्ता के क्रम में पहले ही बात हो चुकी थी कि ये इस तरह का आयोजन जो है उसको समाप्त किया जाएगा और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तौर पर इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया गया। लेकिन ये चीज़ भी देखने लायक होगी कि ये जो लोग प्रिंटिंग प्रेस है ये केवल इस तरह के पोस्टर्स ही छाप रहे हैं या किसी प्रकार का कोई सेडेशन मटेरियल तो नहीं छाप रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हेट्रेड मैसेजिंग को तो नहीं ये अनवरत छापते आ रहे हैं। इन चीज़ों पर पुलिस एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस कर रही है और आगे कार्रवाइयाँ उसी के अनुरूप होंगी। जी नेहा जी, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया उसके फोन से कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बरामद हुए जिसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा था, भड़काऊ वीडियोस डाले जा रहे थे। ये जानकारी मिली कि कश्मीर के कुछ वीडियोस पत्थरबाजी के डाले गए जिससे ये पता चले कि कैसे ये षड्यंत्र कर रहे थे।
इससे जुड़ी क्या जानकारी है और क्या इसके बारे में पहले कोई जानकारी यहाँ खुफिया तंत्र को मिली थी या फिर इस पर भी कोई जांच आप बैठा रहे हैं? देखिए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि पर बात हो रही है, तो इसको लेकर के साइबर सेल की जो टीम है वो काफ़ी एक्टिवली इस पूरे चीज़ को देख रही है, उस दृष्टिकोण से देख रही है कि इसके तार कहाँ तक हैं, कितना पेनिट्रेशन है, किस तरह का कंटेंट शेयर हुआ है। वो सारे इन्वेस्टिगेशन के एंगल हैं और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी जहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ निकल कर आती है उस एनालिसिस में। पूरा सोशल मीडिया का एनालिसिस बहुत इन डेप्थ एनालिसिस चल रहा है और उसमें जिस तरह की चीज़ निकल के आएगी लीगली भी प्रोसीड पुलिस उसके अकॉर्डिंग्स में करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शर्मा जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए, पूरी इस मामले की जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर की डीएम को आपने सुना है, जिन्होंने बताया कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो अवैध इमारतें थी उन्हें किस तरह से षड्यंत्र में शामिल किया गया उस पर जांच हो रही है। साथ ही यहां साइबर सेल भी काम कर रहा है। 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर की मदद से गिरफ्तारी हो रही है, काफी मदद मिल रही है। जो पोस्टर 40 लोगों के चस्पा किए गए, वहीं वीडियो फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और जो भी संदिग्ध हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कानपुर की डीएम ने ये तमाम जानकारियां दी हैं। अब तक 50 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। पोस्टर की मदद से गिरफ्तारियां हो रही हैं। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टर में मौजूद 40 में से 7 लोगों की अब तक पहचान हुई है। वहीं कानपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाए हैं 5 लोगों को, अब छोड़ भी दिया है। उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जरा सुनिए। कानपुर हिंसा मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गिरफ्तारियों का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है? रतीश जी, अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे लोग हैं जो एग्जामिन करने के बाद हमने पाया कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमने उनको जाने भी दिया, क्योंकि पूछताछ करना हमारा काम है और सभी प्रकार की सूचना को लेकर के हम उसका परीक्षण करते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग हमें सहयोग करें। किसी भी निर्दोष को हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। दोषियों की शिनाख्त करिए, आइए मिल के करते हैं। अब तक 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने लोगों को छोड़ दिया है आपने? कल भी देखिए हमने 3 लोगों को एग्जामिन करके जाने दिया, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आज भी हम 2 लोगों को छोड़ेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एग्जामिनेशन में एक प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप सहयोग करें, विश्वास रखें और चीज़ों को बड़े ऑब्जेक्टिव मैनर में, बड़े न्यूट्रल मैनर में, बड़े फेयर मैनर में हम प्रतिबद्ध हैं करने के लिए, और हम इसे ऐसे ही करेंगे। पोस्टर में 40 लोग थे, उनमें से कितने लोगों को चिन्हित करके आपने गिरफ्तार कर लिया? पोस्टर में जो 40 लोग थे उनमें कुछ लोग तो खुद भी आगे आकर के सरेंडर कर दिए हैं और मुझे लगता है कि 7-8 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जिनमें से 3 लोग संभवतः उनमें से भी गिरफ्तार हो गए हैं। बट कुल मिला जुला करके विषय ये है कि जो लोग अब तक शिनाख्त हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए, और जो लोग शिनाख्त किए जा रहे हैं लोग उनमें सहयोग करें शिनाख्त करवाने में, उनकी गिरफ्तारी करवाने में, उनको कानून के सामने लाने में, जिससे शांति प्रिय समाज में अच्छे लोग आगे रहें और ऐसे उपद्रवी एलिमेंट्स को हम सुधारने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए कानून के सामने ले आएं। आपकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, वो क्या है उसमें? देखिए, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये SIT कर रही है और विवेचना के विषय पे मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चर्चा करनी चाहिए। तो कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी बताते हुए कि कुछ लोग 50 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें छोड़ भी दिया गया। एग्जाम करने के बाद उनसे पाया गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट हिंसा में नहीं था, तो ऐसे 5 लोगों को छोड़ भी दिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और वहीं कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ एक और अपडेट मिल रहा है। कानपुर हिंसा में हयात, जावेद खान, सुफियान और राहिल से अब पूछताछ होगी। कानपुर पुलिस की PCR की ये तैयारी है, जहां कर्नलगंज कोतवाली में तैयार की जा रही है अर्जी।
12:30 बजे से पहले कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की जाएगी। हयात जफर हाशमी और उसके 3 साथियों की पीसीआर की अर्जी रिमांड पर लेने के बाद साजिश के तार खुलेंगे। और बढ़ते हैं आगे दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल हुई है। वर्शिप एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। रिटायर्ड कर्नल हैं अनिल कंबोत्रा, इन्होंने याचिका दाखिल की है। कर्नल अनिल कंबोत्रा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि एक्ट हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। एक्ट आक्रमणकारियों को तीर्थ स्थलों को कब्जा करने की कानूनी मंजूरी देता है। ये एक बड़ी खबर, जहां इस मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी अब डाली गई है और वर्शिप एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। और अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या इस दूसरी अर्जी में दाखिल है? चलिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रिटायर्ड कर्नल अनिल कंबोत्रा की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। और अगर कर्नल अनिल कंबोत्रा के बारे में बताएं तो ये 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ चुके हैं और अब इनकी तरफ से याचिका में कहा गया है कि एक्ट हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और अविनाश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं इस नई अर्जी को लेकर। देखिए, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपने मुवक्किल कर्नल कंबोत्रा की ओर से अगर बात करें तो ये याचिका दायर की गई है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जमियत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जमियत जी के साथ लोग दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है अविनाश, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है और जल्द ही इस याचिका पर अब सुनवाई होगी, जहां एक्ट में अतिक्रमणकारियों को तीर्थ के कब्जे को लेकर जिक्र किया गया है और साथ ही इसकी कानून की मौलिकता को भी अब चैलेंज किया गया है। देखना होगा इस याचिका पर आगे क्या होता है। और चलिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। सीएम सुबह सुबह कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। जन्म स्थान परिसर को भी सीएम ने घूम घूम कर देखा। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम के पहुंचने से लेकर मंदिर परिसर का जायजा लेने तक की ये 5 तस्वीरें। सीएम योगी इसके बाद यहां ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप लेकर बैठक भी करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ ब्रज क्षेत्र के विकास पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान की तस्वीरें जब श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, पंडित पुरोहितों से बातचीत भी की। वहां मौजूद लोग भी काफी संख्या में इस दौरान थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी ने यहां पूजा अर्चना की। और मथुरा से ही खबर, सीएम योगी अब पहुंचे हैं बरसाना। राधा रानी मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राधा रानी मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किया है, आशीर्वाद लिए। और ये तस्वीर अब आप देखिए, जहां मथुरा में इस वक्त सीएम मौजूद हैं और अब बरसाना वे पहुंच चुके हैं। राधा रानी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। उस दौरान की ये तस्वीरें, जहां पंडित पुरोहित साथ में मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां भी पूजा की। सीएम योगी के मथुरा दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम योगी रसखान के समाधि स्थल पर गए। उन्होंने समाधि स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी ने रसखान के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी। साथ ही साथ सीएम योगी ने यहां पौधारोपण भी किया। 2 तस्वीरें आपके सामने, जब पहुंचे थे रसखान समाधि पर उस दौरान की तस्वीरें और पौधारोपण की भी तस्वीरें आपके सामने। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कबीर। और मथुरा दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। उसमें सीएम योगी ने लिखा है कि जनपद मथुरा में आज जगत के तारारण भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि पर प्रभु के दर्शन पूजन कर मन अत्यंत हर्षित हुआ है। प्रभु का दर्शन सदैव राष्ट्र धर्म के अनुपालन हेतु सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। 2 दिन का ये दौरा है सीएम योगी का और इस दौरान उन्होंने ये ट्वीट किया है और साथ ही अपनी भावनाएं व्यक्त की है।
और कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। हिंसा से जुड़े हुए कुछ नए संदिग्धों के फोटो सामने आए हैं। एबीपी गंगा पर हिंसा से जुड़े नए संदिग्धों के फोटो आपको दिखाएंगे। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां हिंसा से जुड़े हुए नए संदिग्धों के फोटो सामने आए हैं। एबीपी गंगा पर हिंसा से जुड़े हुए नए संदिग्धों के फोटो आपको दिखाएंगे, जहां पहले ही 40 संदिग्धों के पोस्टर चस्पा किए गए, जिनमें से 7 लोगों की पहचान हुई। एक व्यक्ति ने खुद सरेंडर किया है और अब कुछ और संदिग्धों के फोटो सामने आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जहां एबीपी गंगा पर हिंसा से जुड़े हुए नए संदिग्धों के फोटो सब सामने आ चुके हैं। ये लोग हैं जो पत्थरबाजी में इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एबीपी गंगा पर कुछ और संदिग्धों के फोटो सामने आए हैं। हिंसा से जुड़े हुए ये नए संदिग्धों के फोटो अब सामने आए हैं। पुलिस इन पर भी कार्रवाई करेगी, जहां इससे पहले ही 40 संदिग्धों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं और इनकी पहचान बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, इनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, ये प्रशासन की ओर से कहा गया है। और अब देखिए, ये नई तस्वीरें आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और रतीश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रतीश, क्या जानकारी है इन नए संदिग्धों के बारे में, जिनके फोटोज अब सामने हैं दर्शकों के? देखिए, कानपुर पुलिस ने पहले ही कहा था कि 40 पोस्टर्स जो जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद और भी पोस्टर्स जारी किए जाएंगे, जिन्हें चिन्हित पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। ये 10 लोगों के ये फोटोज जारी किए जाएंगे अब से कुछ देर बाद। ये कानपुर पुलिस के द्वारा अब से कुछ देर बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक फोटो है जो संदिग्ध बताए गए हैं और इनको भी पोस्टर्स में लगाया जाएगा। यानी इनके चेहरों को पहचानने के लिए कानपुर पुलिस आम शहरवासियों से अपील करने जा रही है। करीब 10 की संख्या में ये लोग हैं जिन पर पथराव करने का और हिंसा फैलाने का आरोप है। और अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि जो पुलिस का नया पोस्टर आएगा संदिग्धों का और आम जनमानस से अपील करने वाला, उनमें इन 10 चेहरों को भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई हैं और पुलिस लगातार इन पोस्टर्स को सामने ला रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ये वो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा की और जो शहर के अमन चैन के लिए बड़ा चैलेंज है। इन लोगों की पहचान करने वाले लोग इनकी सूचना दें, पुलिस उनकी सूचना गुप्त रखेगी और ऐसे लोगों को धरपकड़ करेगी, ऐसे लोगों को उठाएगी। बिल्कुल। और रतीश, ये बताएं कि इससे पहले जो पोस्टर में और संदिग्ध लोग थे, उनसे जुड़ी क्या जानकारी है? कुल आंकड़ा कितना हुआ है जिन्होंने या तो सरेंडर किया या जिनकी पहचान हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, आपसे कुछ देर पहले कानपुर पुलिस के ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से हमने बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि 40 लोगों में से 7 लोगों को फिलहाल चिन्हित किया गया है। उसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 2 की धरपकड़ की गई थी और एक खुद थाने चल करके कोतवाली कर्नगंज चल करके अपने आप को सरेंडर करने पहुंचा था। इससे आंकड़ा इससे ज्यादा और बढ़ सकता है। आपसे कुछ देर बाद और आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन 40 में से 7 लोगों को फिलहाल चिन्हित करने का दावा पुलिस ने कर दिया है। ठीक, शुक्रिया रतीश इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में अब बढ़ते हैं आगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कल अपना नामांकन करेंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए वे अपना नामांकन कल करने जा रहे हैं। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया है और कल दोपहर जानकारी है कि 12:30 बजे वे अपना नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। खुद चुनाव हार गए, उसके बाद अब विधान परिषद समाजवादी पार्टी उन्हें भेज रही है। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य के प्रत्याशी हेतु नामांकन आज की बजाय कल यानी 8 जून 2022 को दोपहर 12:30 बजे में विधानमंडल भवन में किया जाएगा, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। ये पूरी जानकारी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है, जहां पहले ये जानकारी थी कि आज यानी 7 तारीख को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन खुद अब इसकी अपडेटेड जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 जून को वे नामांकन करेंगे दोपहर 12:30 बजे और इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उनके नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहेंगे। तो विधान परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी विधान परिषद के चुनावों में प्रत्याशी बना चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य को और कल यानी 8 जून को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
सीतापुर में तलाक का एक अजीब मामला सामने आया। एक शख्स ने पुलिस के सामने ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जबकि पत्नी से झगड़े से परेशान होकर पुलिस को सुलह करवाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही पड़ गया और सुलह की जगह महिला का घर ही टूट गया। छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की बातों से आपको समझे या नहीं, ये शख्स सीतापुर का रहने वाला है। पुलिस और लोगों के सामने ही अपनी पत्नी को सरेआम तलाक दे रहा है। तुमका हम तलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग में छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। तलाक का ये मामला सीतापुर के रेवसा थाने इलाके का है। महिला अपने पति के अत्याचार की वजह से परेशान थी, जिसके बाद उसने पुलिस को सुलह के लिए बुलाया था। लेकिन यहाँ मामला बिगड़ गया। सुलह की जगह पति ने महिला को तलाक दे दिया। तुमका हम तलाक दे दिया, तुमका हम छोड़ दिया, दिल दिमाग में छोड़ दिया दिल दिमाग में छोड़ दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस के सामने ही स्टाम्प पेपर पर 3 तलाक की लिखापढ़ी की गई। हालांकि महिला की ओर से शिकायत भी दी गई कि उसका पति परेशान करता है, ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शख्स पर कार्रवाई की जगह पुलिस के सामने ही तलाक हो गया। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और तलाक देने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।